अब से करीब 12 घंटे 30 मिनट बाद बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सेंट्रल फोर्सेस की 2500 कंपनियां, कुल 2.5 लाख की फोर्स बंगाल में हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एकदम रेडी है। हर वोटर खुद को सुरक्षित महसूस करे, इसलिए हर 100 वोटर के बीच एक जवान तैनात है। बंगाल की 8000 सुपर सेंसिटिव बूथ पर बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने के लिए 2200 क्यूआरटी टीम अलर्ट मोड में है। हर बूथ की 100% वेबकास्टिंग कराई जा रही है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर टीएमसी के गुंडे भी पीटते हैं और पुलिस भी पीटती है। सेंट्रल फोर्सेस के सामने ही टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद बाइकों को तोड़ रहे हैं। एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, दूसरी तरफ जय बांग्ला के नारे लगाए जा रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता हाथ में लाठी डंडा लेकर हमला कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बवाल की ये तस्वीरें दुर्गापुर की हैं। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में दोनों तरफ के कई लोगों को चोट आई। उपद्रवियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बवाल में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनावी हिंसा में कई गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज करके हालात कंट्रोल किए। बवाल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीजेपी ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सड़क पर गिरी हुई गाड़ियों का नंबर इससे भी कहीं अधिक है। यहां इतना भीषण हमला हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जिसको जैसे मौका मिला वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब बवाल की अगली तस्वीर देखिए। सड़क पर गिरी मोटरसाइकिलों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया है। पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले बवाल और हिंसा की ये तस्वीरें वेस्ट मेदिनीपुर की हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे।
जब ये लोग आंतला इलाके में पहुंचे तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया, मारपीट की, गाड़ियों में आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले से बाइक रैली में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता अपनी बाइक छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन जो नहीं भाग पाए उससे टीएमसी के गुंडों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसकी वजह से बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पश्चिम मेदिनीपुर हिंसा केस में अभी तक 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इस वक्त है पश्चिम मेदिनीपुर जिला के दातोन विधानसभा क्षेत्र के आतला इलाके पे, और ये जो इलाका है इस इलाके में कल आखिरी समय का जो प्रचार बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार जना कर रहे थे, तो उनके जो प्रचार में हमला हो गया। और हमले के बाद जैसे कि देखा गया एक के बाद एक बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर जैसे कि अभी भी देख पाएंगे कि यहाँ पर आग के हवाले किया गया है एक के बाद एक बाइकों को। तो वो जो यहाँ पर भी इस जगह पे भी एक ही तरह से जला हुआ जो जगह देखने को इस वक्त मिल रहा है, इस जगह पे भी बाइकों को जला दिया गया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे बाइकों के ऊपर तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों का जो कहना है कि कल जब आखिरी वक्त का चुनाव प्रचार चल रहा था तब उसी दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच अचानक से बहस हो गया, और बहस बढ़ते बढ़ते इस कदर तक बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई भी हो गया। और हाथापाई के बाद जैसे कि देखा गया एक के बाद एक बाइकों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले किया गया और इलाके काफी गरमा गया। पश्चिम मेदिनीपुर में जिस जगह मंगलवार को बवाल हुआ वहां जगह जगह सड़क पर बीजेपी के झंडे गिरे नजर आ रहे हैं। इलाके में तनाव की वजह से दुकानें बंद हैं। जहां ये सारा बवाल हुआ वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां के लोगों का आरोप है कि हमले की शुरुआत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की, लोगों के साथ मारपीट की और मस्जिद पर अटैक किया। हमले में मुस्लिम पक्ष की महिलाओं को भी चोट लगने का दावा किया जा रहा है। कल इधर से एक बीजेपी का रैली आ रहा था, तो उधर से आया था, पश्चिम से आया, तो इधर रैली खड़ा करके थोड़ा चला गया। लास्ट का टाइम में कुछ लड़का खड़ा करके इधर नाराबाजी किया। उसके बाद अंदर में हमारा मस्जिद है, मस्जिद पे जाके पथराव किया। अच्छा। कांच फांस तोड़ा, मस्जिद का दुकान तोड़ा। अच्छा। लाठीबाजी किया। और हमारा चेन्नई से कुछ लड़का आया था, तो आके उतरने के साथ साथ उसको मारा। क्या वोट देने के लिए आया था? हम वोट देने के लिए आया था। अच्छा। वो लोग चेन्नई से कल ही आके उतरा, बैग भी था, उसका लगेज भी था साथ में। फिर भी उसको इधर बोला जो जय श्री राम का नारा डालो। वो लोग जब नहीं डाला तो उसको मारा। कल मतलब इधर मतलब बीजेपी का मिছিল जा रहा था, उसका बदले वो लोग क्या जय श्री राम किया, तो इधर खड़ा करके बोला कि जय श्री राम बोलो। तो कोई वो लोग बहुत आदमी था, तो एक जुरा व्यवहार इधर रहती है, तो वो लोग को बोला मैं जय श्री राम क्यों बोलूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं जय श्री राम क्यों बोलूँगा। अगर आप लोग को बोलना है तो आप लोग बोलिए, मैं क्यों बोलूँगा। देखे नहीं बोला तो वो लोग फिर वो लोग भी जो बांग्ला बोला है, तो वो लोग जो बेटी थी जुरे लोग को बहुत मारपीट किया है। मतलब मस्जिद पे भी गया है, मस्जिद के ऊपर हमला किया है, मदरसा के ऊपर हमला किया है। तो ऐसा करके बहुत कुछ लपड़ा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन भी आया है, तो बहुत आदमी गिरफ्तार भी हुए। बहुत आदमी था, मिनिमम 400-500 600 इस आदमी होएगा। कौन मारा? वही इसका, अरे बीजेपी का आदमी सामान। अच्छा। सब वही लोग आके ही आके मार के गए सब बीजेपी। हाँ, एक तो ही मोड़ा मारी से मोड़ा फूल गए। महिला से पुरुष? पुरुष। अच्छा, आप लोग महिला को भी पीटे? हाँ, सबको पीट के गए। मुस्लिम पक्ष बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी टीएमसी पर। उधर इस विवाद में बीजेपी कैंडिडेट अजीत कुमार के हाथ में चोट लगी है। उनके कई समर्थक भी घायल हैं। उनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके जुलूस को निशाना बनाया। जैसे ही वो लोग मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे, उन लोगों पर हमला शुरू हो गया। अटैक करने वाले उपद्रवियों के हाथ में लाठी डंडे, चाकू और यहाँ तक की बंदूकें भी थीं। कि 40-45 आदमी या 50 आदमी हो सकते हैं, 50 आदमी हमारे कर्मी के समर्थकों को मारपीट कर रहे हैं। उसमें लोहे के डंडा, अपने वो सोड़ और अपने कुछ लकड़ी और बांस लेकर उस मार रहे हैं। उसमें चाकू भी था और कुछ हाथ में बंदूक भी था। पहले फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए अभेद्य सुरक्षा का इंतजाम किया है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद है। 2500 कंपनियां, 2.5 लाख की फोर्स बंगाल में निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए तैनात की गई है।
मुस्लिम बहुल जिलों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद में 316, पूर्वी मेदिनीपुर में 273, कोलकाता में भी 273, बांकुरा में 193, मालदा में 172, उत्तर दिनाजपुर में 132 और बीरभूम में 21 कंपनियों को तैनात किया है। यानी बंगाल में औसतन 100 वोटर्स पर एक जवान तैनात हैं। कश्मीर की 200 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। वोटिंग या चुनाव परिणाम के बाद अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है, फायरिंग या पथराव होता है, तो इन बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। इन गाड़ियों में बैठे सीआरपीएफ के जवान कुछ ही मिनटों में पत्थरबाजों और दंगाइयों का इलाज कर देंगे। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टीज पोलिंग बूथ में पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में आता है। यहां अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, माफ कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र 217 रामनगर है। पोलिंग स्टेशन नंबर 276 है। सर, सारी तैयारी हो गई है आपकी? हाँ, हो गया। हो गया। तो कितने पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर? दो पोलिंग बूथ। तो क्या ये सेंसिटिव में आता है या जनरल में आता है? मुझे मालूम नहीं, शायद क्लियर है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे साथ हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं। 2 पोलिंग बूथ हैं, एक यहाँ है, एक वहां है। लाइट की व्यवस्था की गई है और लिखा गया है सीसीटीवी सर्विलांस है। चूंकि अंदर ईवीएम मशीन रखी है, पोलिंग बूथ है, हम उसकी सैनिटी को मेंटेन करते हुए अंदर नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसकी सीसीटीवी फुटेज है। और चुनाव आयोग ने अब की बार तय किया है कि अगर सीसीटीवी ब्लैंक जाते हैं तो उस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। बंगाल में लोकल पुलिस पर भी चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ऐसी तैयारी की है कि लोकल पुलिस वोटिंग सेंटर से 100 मीटर दूर ही रहेगी। पोलिंग कराने की सारी जिम्मेदारी सीएपीएफ के जवानों के ऊपर होगी। अब की बार 100 मीटर की एक लक्ष्मण रेखा होगी। उस लक्ष्मण रेखा के पार कोई नहीं जा सकता और सिर्फ वोटर जा सकता है। अंदर सीएपीएफ के जवान तैनात होंगे और जो स्थानीय वॉलंटियर पुलिस होती है यहाँ पे और स्थानीय पुलिस होती है, वो पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर रहेगी। बंगाल में 8000 सुपर सेंसिटिव बूथ हैं, जहां गड़बड़ी की सबसे ज्यादा संभावना है। 2200 क्यूआरटी टीम ऐसे बूथों पर नजर रखे हुए है। बंगाल में सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। सोर्स जैमिंग में वोटर्स को घर से निकलने से रोका जाता है, गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया जाता है। बूथ जाम करने या डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिससे वोटर को वोट डालने से रोका जा सके। ऐसे सेंसिटिव एरिया में चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्सेस की मदद से रियल टाइम में हिंसा को रोकने के निर्देश दिए हैं। उधर बूथ जैमिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी है। चुनाव आयोग का क्लियर निर्देश है कि बंगाल में इस बार ना तो छप्पा यानी फर्जी वोटिंग होगी और ना ही बूथ जैमिंग यानी बूथ पर कब्जा होने दिया जाएगा। बंगाल में पहले फेज के लिए करीब 12 घंटे बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की रात चुनाव आयोग की तीसरी आंख 152 सीटों पर नजर रख रही है। गली चौराहे, घर, दुकान, मकान और शमशान घाटों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरे सुरक्षाकर्मी नजर रखेंगे, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार गाड़ियों को क्लाउड कैमरों से लैस कर दिया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में 2600 गाड़ियों को लाया गया है, जो हर विधानसभा में घूम रही हैं। इन गाड़ियों पर लगे क्लाउड कैमरों की फीड 24 घंटे चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। अब की बार पश्चिम बंगाल चुनाव में कैमरा लगाने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से 2600 गाड़ियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है, जिसके ऊपर इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक क्लाउड कनेक्टेड कैमरा लगाया गया है, जिसमें नाइट विजन है। ये फोकस बदल सकता है, फोकस, टिल्ट और पैन, यानी अगर अधिकारी यहां खड़े होकर जांच कर रहे हैं और यहां की फीड सीधे इलेक्शन कमीशन में जा रही है और वो देखना चाहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, तो ये 360 डिग्री घूम सकता है, वहां जूम इन कर सकता है। इस तरह से 2600 कैमरे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड और स्ट्रेटेजिक स्क्वाड
जो हैं उनमें ये सब कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ इस तरह के मैनुअल कैमरे का इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन इसमें मैनुअल इंटरवेंशन है कि कैमरामैन कब रिकॉर्ड करे और कब ना करे, लेकिन ये कैमरा उस स्थिति को खत्म कर देता है। ये लगातार 24 घंटे सेंसिटिव इलाकों में ये फ्लाइंग स्क्वाड की टीम घूमती है और लगातार उन्हें जानकारी देती है। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां भी अपने बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। पोलिंग से जुड़े लोग भी मान रहे हैं कि इस बार जैसी तैयारी चुनाव आयोग ने की है, वैसी तैयारी पहले कभी नहीं हुई थी। अब की बार की वोटिंग में और पिछली बार की वोटिंग में क्या फर्क आपको लग रहा है? जो पीछे जो 2021 साल में चुनाव में लोकसभा विधानसभा का जो है ना, उसको अलग बहुत सारा अलग है। निर्वाचन कमीशन जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम बहुत कड़ाकड़ी है, बड़ा कड़ाकड़ी है। जो सिस्टम है, सिस्टम का सिस्टम ही चल रहा है। कोई चाहेगा तो जे हम देख लूंगा उसको इधर उधर कर दूंगा, नहीं होगा। जिस ईवीएम के जरिए लोग अपना वोट डालते हैं उसमें क्या क्या किट होता है, पोलिंग पार्टियां रवाना होने से पहले क्या क्या तैयारियां करती हैं, ये भी आपको बताते हैं। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए पोल पार्टियां पोलिंग बूथ पर निकलने लगी हैं। उससे पहले यहां जो मदर सेंटर है, इस वक्त मैं पूर्वी मेदिनीपुर में आता हूं और इसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंडर नंदीग्राम सीट भी आती है। यहां आप देखेंगे तो सभी इलाके की पोल पार्टियां यहां मौजूद हैं। एक पोल पार्टी में 4 लोग शामिल हैं और वो अपनी ईवीएम और बाकी सब यहां चेक कर रहे हैं।